हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर शॉर्ट वीडियो डिस्कशन। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? तो आज हम बात करने वाले हैं काफ़ी काफ़ी अच्छे अच्छे स्टॉक के बारे में जो आपके पोर्टफोलियो में हो सकता है और आप चाहे तो उसको ऐड ऑन करने का प्लान ऑफ एक्शन कर सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं HAL के बारे में। देन हम बात कर रहे हैं CDSL के बारे में, जो सबसे ज़्यादा कल के दिन रडार पर रहेगा स्टॉक मार्केट का। सबसे ज़्यादा कल फेवरेट स्टॉक कोई रहने वाला है तो CDSL रहने वाला है। देन हम बात करेंगे माजडॉक शिप बिल्डर के बारे में। एंड देन हम बात करने वाले IEX के बारे में। ठीक है, ये चारों स्टॉक को हम कवर अप करेंगे। तो फटाफट इनके बारे में कवर अप करते हैं। उससे पहले अगर आप पहली बार चैनल पे आए हों तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। डेली बेसिस पे हम आपको वीडियो अपडेट करते हैं ताकि अच्छे स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में ऐड ऑन हो सके या फिर उसको आप कंटिन्यू होल्ड कर सके टिल लास्ट। अच्छे प्रॉफिट के लिए आप उसको होल्ड कर पाए। ठीक है, अगर सब्सक्राइब कर रहे हो तो बेल आइकन जरूर क्लिक कर देना। डेली बेसिस पे हम आपको अपने वीडियो है तो आप तक रीच आउट कर पाएंगे। ठीक है, चलो न्यूज़ कवर अप करने से पहले FIS DIS का डेटा देख लेते हैं। तो यस, कंटिन्यू DIS हमारा बाइंग करते हुए नजर आएगा। 3,900 करोड़ के आसपास आज फिर से बाइंग हुआ था। अच्छी खासी बाइंग है। और अगर देखोगे तो FIS जो लगभग थोड़ा सा पौने चार सवा 400 करोड़ के आसपास जो है वो सेल आउट करते हुए आपको नजर आ जाएगा। चलो ठीक है, FIS DIS अपने जगह है, पर DIS हमारे खुद के जो इंटरनल है वो काफ़ी स्ट्रांग हो रहे हैं, इसलिए वजह से मार्केट अभी भी बुल रन में है। मतलब निफ्टी 50 बैंक निफ्टी देखोगे बहुत शानदार बाइंग के मोमेंटम में अभी भी मार्केट दिख रहा है। बात करेंगे IEX। यस, सबसे शानदार ये स्टॉक जब जब से ये मोदी जी का गवर्नमेंट चेंज हुआ है, चेंज मतलब रिपीट हुआ है, बट पावर मिनिस्ट्री जब से चेंज हुआ तब से देखना इस स्टॉक में कंटिन्यू बाइंग दिखते हुए दिखेगा। 4 जून के बाद ये कंटिन्यू बाइंग 30% से ऊपर इसमें बाइंग दिखते हुए नजर आ जाएगा। 16,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। शानदार ये कंपनी है। हाँ, जब RK सिंह सर थे, मतलब क्या पावर मिनिस्ट्री जब था उनके अंडर में, तो सबसे ज़्यादा इन्हीं को पैनिक सिनेरियो था या फिर कहो इनका बिजनेस जो था बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश नहीं हो पा रहा था। क्यों? क्योंकि RK सिंह सर ने ओपनली मीडिया में कहा था कि मार्केट में कपलिंग नहीं होने, मार्केट कपलिंग लेकर आएंगे। और जो ये काम करता है, ये काम क्या करता है, एनर्जी एक्सचेंज का जो है उसका प्लेटफॉर्म है, एनर्जी वहाँ पे ट्रेड होते हैं। वो जो ट्रेड होते हैं उसके लिए हम एक और यूनिट बनाएंगे, अपने खुद पे डेवलपिंग काम चल रहा है। अगर वो सक्सेसफुल हो गया तो हम मार्केट में इसको लेकर आएंगे। ठीक है, इस वजह से इसका जो देखोगे IEX का पूरा बिजनेस और फ्यूचर अगर देखिएगा, कंटिन्यू आपको डाउनफॉल में 1 ईयर में देखो कंटिन्यू 120 से 130 के रेंज में आपको नज़र आएगा। अच्छा खासा इसमें डाउनफॉल आया था। कुछ भी Q1 Q2 का भी रिजल्ट आने के बाद, मतलब प्रीवियस ईयर का बात करें, Q1 या Q2 या Q3 कोई एनर्जेटिक नहीं था, जिसकी वजह से इनका और भी लॉस होते हुए नज़र आ रहा था। बट क्या अभी का करंट सिनेरियो क्या है कि यस, RK सिंह सर जो थे वो अभी पावर मिनिस्ट्री उनके अंडर में नहीं है, तो सबसे ज़्यादा इस स्टॉक में बाइंग आ रहा है। इट्स मीन्स क्या है कि मार्केट कपलिंग का जो बातें चल रही थी गवर्नमेंट के ऑफिशियली, वो अब ठंडे बस्ते पर चले गई है। अभी तक नए पावर मिनिस्टर ने ऐसा कुछ भी बात नहीं किया। तो ये फिर से अपना, क्योंकि इसका बिज़नेस बहुत शानदार है, ट्रेडिंग होता है, इसका कोर बिज़नेस है। अपना इलेक्ट्रिसिटी एक्सचेंज करना, ट्रेड होता है, वो उसका कोर बिज़नेस है। सबसे ज़्यादा यूनिक उसी पे है, तो इस वजह से इसमें अच्छा खासा बाइंग आते हुए नज़र आ जाएगा। बहुत शानदार ये स्टॉक है, अगर आपके पास है दबा के बैठे रहना। अभी भी फ्रेश बाइंग करने के काफ़ी सारे लेवल्स हैं जो मैंने पहले भी आपको मार्क करके बताए थे, स्टिल आपको फिर से मार्क करते बता देता हूँ। पहला जो बाइंग लेवल था 160 पे, क्योंकि ये बार-बार यहाँ से ज़ोन बना के वो टूट रहा था। देन मैंने बोला था अगर ये कंटिन्यू करेगा 175 अगर नहीं तोड़ता है तो आप इसको स्टिल बुलिश मान के रखना और कंटिन्यू इसको रखना। अभी 185 के नीचे एक टारगेट था, 185 के ऊपर निकल गया तो बाइंग हैपनिंग होगा। अभी ये निकल चुका है तो आपका नेक्स्ट टारगेट जो रहेगा 198 आपका पहला प्रॉफिट बुकिंग जोन रहेगा। और 200 रुपये जो है साइकोलॉजिकल इनका नंबर भी है। अगर 200 रुपये के पास अगर वन डे का कैंडल सस्टेन करता है और उसके बाद एक छोटा सा पुल बैक आता है 200 के ऊपर, तो आप इसको फिर से कंटिन्यू करते हुए स्टॉक को नजर आ जाएगा। ठीक है, स्टॉक अच्छा है, आप इसको रडार पे रख सकते हो, बहुत प्यारा स्टॉक है। अब हम बात करने वाले HAL के बारे में। बेस्ट शानदार ये स्टॉक, लास्ट मिनट में देखोगे एकदम स्टॉकेट की तरफ बाइंग आया था। मोनोपोली स्टॉक है, PSU में काम करता है, पांचों उंगली घी में है। अगर आपके पास ये स्टॉक है दबा के बैठे रहना, या फिर आपके पास IEX भी है, या फिर HAL है, CDSL, कोई भी स्टॉक है आपके पास है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना क्या आपके पास ये स्टॉक है। अगर है तो क्या इसमें आपने किस लेवल पे बाइंग किया था। अगर आपने HAL में स्प्लिट भी एंजॉय किया है तो तब तो डेफिनेटली मुझे बताना, क्योंकि बहुत शानदार ये कंपनी है। मोनोपोली में इसको क्यों बोलता हूँ, यस, कभी भी फाइटर जेट बनाना होगा यहीं पे आना पड़ेगा, हेलीकॉप्टर्स बनाने होंगे यहीं पे आना पड़ेगा, उनकी रिपेयरिंग करानी होगी यहीं पे आना पड़ेगा, मतलब HAL के पास आना पड़ेगा। देन इंडियन नेवी को कोस्टल वाला जो फाइटर जेट चाहिए, फाइटर वाला प्लेन चाहिए या कोस्टल के लिए प्लेन चाहिए, कहाँ आना पड़ेगा, HAL के पास आना होगा। तो बहुत मोनोपोली स्टॉक है, इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है इंडिया में कोई ये चीज़ बना पाए। सेकंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, यस, ये क्या कर रहा है, इंटरनेशनल लेवल पे अर्जेंटीना से एंड देन फिलीपींस से बातचीत चल रहा है कि हम तेजस जो फाइटर जेट है हमारा प्यारा तेजस, वो भी उनका डील
पूरा कंप्लीट हो पाया। अभी हुआ नहीं है, पर जब भी होगा ये रॉकेट की तरह और भी बनते हुए नज़र आ जाएगा। तो मैं इसलिए कहता हूँ पाँचों उँगली घी में ये स्टॉक को बिल्कुल लॉस में नहीं बेचना। ऑल्दो आपने 52 वीक हाई मतलब 5,500 के लेवल पे भी बाई किया, बिल्कुल बेचना नहीं। थोड़ा-सा आपको लॉस दिखेगा, बट आपको एक फ़ॉर्मूला याद रखना, बाई किए हो, होल्ड करना, तभी जाके प्रॉफ़िट होगा। ये जो बीच में जरा पेशेंस वाला होल्ड है ना, इसको करना पड़ता है, तभी जाके प्रॉफ़िट होगा। बाई के बाद डायरेक्ट प्रॉफ़िट नहीं होता, बीच में एक बड़ा-सा हर्डल आता है, उसको कहते हैं होल्ड या पेशेंस, ठीक है? अब हम बात कर लेते हैं कि आज के दिन बाइंग क्यों होता है। इसका टेक्निकल एनालिसिस मैंने मल्टीपल टाइम करके भेजा। यस, ये एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट करते हुए नज़र आएगा यहाँ पे। अगर कहीं भी 5,450 के ऊपर सस्टेन करती है, तो ये 52 वीक हाई के लिए फिर से निकल जाएगा स्टॉक, क्योंकि कैंडलस्टिक पैटर्न भी बन जाएगा, चार्ट पैटर्न भी इसका जो है बुलिश स्टेटमेंट के साथ ये आ जाएगा। तो बहुत शानदार है और काफ़ी ज़्यादा ये वॉल्यूम में ट्रेड होता है ये स्टॉक है। कभी भी ये इसके ऊपर 450 के ऊपर सस्टेन हुआ, ये देखना रॉकेट बनते हुए नज़र ये आ जाएगा। अगर आपके पास है, डेफिनिटली इस स्टॉक को कंटिन्यू करते रहना, ठीक है? लॉस में बेचने वाली ये कंपनी बिल्कुल भी नहीं है। अब आप बात कर लेते हैं सीडीएसएल। ये सभी के रडार पे ये स्टॉक रहेगा। एक दिन पहले आप देखोगे सर्किट लगते हुए इसको दिखा था, और आज के दिन भी ये छोटा-मोटा बाइंग होते हुए दिखेगा, लगभग-लगभग 1% या 2% के आसपास बाइंग दिखेगा। हालाँकि मार्केट में खुला गैप अप था, उसके बाद कंटिन्यू इसमें कूल डाउन होते हुए नज़र आ जाएगा। क्या करती है? यस, डीमैट का जो डिपॉजिटरी जो है इनका बिज़नेस है, मेन इनका यही कोर बिज़नेस है। जब तक एनएसडीएल जब तक लिस्टेड नहीं होता, तब तक इनके लिए पाँचों उँगली घी में है। क्यों? क्योंकि एक और ये भी एक मोनोपोली है अपने डिपॉजिटरी को लेकर, ठीक है? अगर एनएसडीएल हो गया, तब तो इनका बैंड बजते हुए नज़र आ जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा उनकी डीमैट अकाउंट जो किसी में खुला है, वो तो एनएसडीएल में ही ओपन हुआ है। अब बात कर लेते हैं कल के दिन ये सभी के रडार पे क्यों रहेगा? यस, आपको पता है 2 जुलाई को एक मीटिंग हो रहा है, क्या बोनस कंसिडर करने के लिए। बोनस अनाउंसमेंट कल होगा, नहीं होगा, वही सबसे ज़्यादा रडार पे है, क्योंकि सिर्फ़ उन्होंने अपने बीएसई के वेबसाइट पे पब्लिश किया है कि हम 2 जुलाई को हम प्लान कर रहे हैं बोनस कंसिडर करने का। ये स्टॉक सीधा 20% का सर्किट लगाते हुए आपको नज़र आ गया था। इस वजह से कर रहे हैं, अगर कल के दिन जो ये रॉकेट बनते हुए दिख रहा है, अगर कल 2 जुलाई के दिन ड्यूरिंग द मार्केट अगर अनाउंसमेंट हो गया, बोर्ड मीटिंग में बोल दिया हाँ, हम अब वो क्या कर रहे हैं, बोनस को कंसीडर कर रहे हैं। ये फिर से आपको सर्किट में लगते हुए स्टॉक दिख जाएगा एकदम आराम से। बट एक ज़रूर लगा हुआ, अगर इन्होंने बोल दिया कि नहीं, हम बोनस को इस मीटिंग में कंसीडर नहीं कर रहे हैं, वापस बैक मतलब कोई नेक्स्ट टाइम पे करेंगे, नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग करेंगे, ये जितने रफ्तार से गया है, उतने रफ्तार से नीचे आ जाएगा, याद रखना। इस चीज़ को एकदम दिमाग पे बैठा लेना। एक और थर्ड सिनेरियो और भी बन सकता है, यस। बोनस का सिनेरियो क्या होता है? 1:1 होता है, 1:2 होता है, 1:4 होता है, जो भी सिनेरियो हो। बट इसके अलावा उन्होंने कुछ उलूल-जुलूल वाला मतलब एकदम बकवास वाला सेटअप बना दिया। मतलब क्या? 4 शेयर के बदले 1 शेयर देंगे, 3 शेयर के बदले 1 बोनस देंगे, या फिर कह देंगे 5 शेयर के बदले 1 बोनस देंगे। मतलब ये जो एक्युमुलेशन बना दिया, ये जो बना दिया उन्होंने, उसके बाद इसमें भी बेकार हो जाएगा, फिर इसमें प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी, ये भी एकदम क्रैश होते हुए नज़र आ जाएगा। तो इस चीज़ का एकदम ध्यान रखना। ये सारे चीज़ अगर आ गए मार्केट ड्यूरिंग द मार्केट, आपको इस चीज़ को रडार पे रखना है। 1:1 आ जाए बहुत अच्छा है, 1:2 आ जाए चलेगा, मतलब कोई भी वैल्यू में आना चाहिए। जितना है उसका डबल हो, ट्रिपल हो, 4 टाइम हो, वो चलेगा, बट 4 का 1 हो ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब क्या? 4 का 1 मैं क्लियर कर रहा हूँ, 4 स्टॉक आपके पास है या 4 शेयर है, उसका 1 बोनस मिलेगा, या 3 शेयर है उसका 1 बोनस मिलेगा। इस टाइप का जो कॉम्बिनेशन अगर उन्होंने बना दिया बोनस देते वक़्त, एकदम बकवास ये पिटते हुए नज़र आ जाएगा, ठीक है? स्टॉक बहुत शानदार है, 5 स्टार है। हालाँकि बोनस स्प्लिट की वजह से आपको इसमें नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसका Q4 का रिज़ल्ट बहुत 5 स्टार रिज़ल्ट आया था। बहुत शानदार है, आने वाले टाइम में ₹3000 तक आराम से दिख जाएगा, अगर ये बोनस कंसीडर हो रहा है तो, ठीक है? चलो अब नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में हम बात करते हैं। हम बात करने वाले हैं, उससे पहले आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम डेली बेसिस पे आपको अपडेट करते रहते हैं। अब बात करने वाले हैं माज़डॉक शिपबिल्डर, बहुत शानदार कंपनी, 35,000 करोड़ के आसपास का जो डील है सबमरीन काल्वरी क्लास का, वो सबसे ज़्यादा पोटेंशियल है इनके लिए, ऑक्सीजन का काम करेगी आने वाले टाइम में। इस चीज़ के लिए रडार पे रखना। जैसे ही बजट पूरा होता है, मतलब ड्यूरिंग द बजट में भी अगर एलोकेशंस हो जाएगा कि हम डिफेंस के लिए अच्छा खासा हम बजट को हाई कर रहे हैं, ये सारे जितने माज़डॉक है, कोचिंग शिपयार्ड है, एचएएल है, बीईएल है, सारे स्टॉक आपको देखना रॉकेट बनते हुए नज़र आ जाएगा। बिल्कुल, बट अगर उन्होंने बोल दिया कि नहीं, हम अपना डिफेंस का बजट कम कर रहे हैं, तो देखना इन सारे जितने पीएसयू कंपनियाँ सबकी सबकी पिटाई होते हुए नज़र आ जाएगा। अभी भी आज फ्लैट परफॉर्मेंस देते हुए नज़र आ जाएगा, इसके पीछे का रीज़न है, और अभी भी बहुत अच्छे लेवल पे ये मिल रहा है। अगर किसी को कंसीडर करना है तो बिल्कुल कंसीडर कर सकते हो। कहीं भी 4540 के लेवल के ऊपर निकलता है, तो फिर ये 52 वीक हाई लगाने के लिए रेडी हो जाएगा। मल्टीपल टाइम यहाँ पे एवरेज हो चुका है, बहुत लोगों ने कर चुका है, बहुत अच्छे कमेंट भी आए हैं। मल्टीपल टाइम उन्होंने 4000 या 4100 पे उन्होंने एवरेज कर चुके हैं। बट ठीक है, 4500 के ऊपर निकलता है तो फिर से एक फ्रेश हाई लगाते हुए नज़र आ जाएगा, ठीक है? बहुत शानदार कंपनी है, बिल्कुल
लॉस में मत बेचना। और एक चीज़ का एकदम याद, जितने भी डिफेंस के स्टॉक है आपके पास, जितने भी डिफेंस के स्टॉक है, आप एक चीज़ को याद रखना कि यस, कि आपको आने वाले टाइम में एक्सपोर्ट का राजनाथ सिंह ने बोला है, क्लियरली बोला, राजनाथ सिंह सर ने बोला है कि 50,000 करोड़ का, हम मल्टीपल टाइम मैंने कवर किया, 50,000 करोड़ का एक्सपोर्ट का प्लान कर रहे हैं। तो एक्सपोर्ट जब करेंगे तो इन सब का क्या होगा, सेल्स बढ़ेगा, सेल्स बढ़ेगा तो क्या होगा, नेट प्रॉफिट भी बढ़ते हुए नजर आएगा, ईपीएस भी बढ़ते हुए नजर आ जाएगा, जो अल्टीमेट इनका ग्रोथ ऑफ स्टॉक बन जाएगा। ठीक है, इन सारी चीज़ को ध्यान रखो, फ्यूचर ओरिएंटेड स्टॉक है, दबा के बैठे रहो। आई होप मेरे एनालिसिस अगर आपको अच्छे लगे हों तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, या फिर इनमें से आपके पास कोई भी स्टॉक अगर आपके पास है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और हाँ, कोचिंग शिपयार्ड का मैंने पूरा डिटेल एनालिसिस किया, वो लास्ट के बटन पे चेक कर सकते हो। बीडीएल का मैंने बनाया है, बीईएल का बनाया है, एचएएल का और माजडॉक शिप बिल्डर, सारे स्टॉक का कंप्लीट एनालिसिस करके मैंने वहाँ शेयर कर दिया। और हाँ, टाटा पावर में अगर आप इंटरेस्टेड हो, टाटा पावर स्पेशली मैं बता रहा हूँ, अगर इंटरेस्टेड हो, उसका भी मैंने कंप्लीट वीडियो एनालिसिस करके शेयर कर दिया है। चाहो तो चैनल में जाकर चेक कर लेना या डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर सकते हो। चलो मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच।